ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं। 16 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा जितना जितना हम ज्ञान सुन करके दूसरों को सुनाएंगे उतना ही बाबा ने कहा रिफाइन होगा, नई नई पॉइंट बुद्धि में आएंगी। और जब नई नई बातें बुद्धि में आती हैं तो सुनाने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा ये सर्विस जरूर करनी है, सुनाने की भी करनी है। और बाबा ने कहा बाबा के 2 प्रकार के बच्चे हैं, सौतेले और मातेले। तो बाबा ने कहा सौतेले बच्चे कौन हैं? जो बस बाबा को ऊपर ऊपर से याद करते हैं, बलिहार नहीं जाते, बलि नहीं चढ़ते। मातेले कौन है? जो बाबा को दिल से याद करते हैं, दिल से सेवा करते हैं और बाबा का समझ के चलते हैं, बलिहार जाते हैं, अर्पणमय होके चलते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा कौन से बच्चों को प्यार करते हैं? जो बाबा के सगे बच्चे हैं, बाबा को पूरा अर्पण होते हैं। बाकी हाँ, उनको भी कभी कभी वो भी सगे बन जाते हैं, कभी लगे तो उनको ही बाबा प्यार देते हैं, लेकिन वो कभी कभी पात्र होते हैं। और सगे बच्चे हमेशा ही भगवान के प्यार के पात्र बनते हैं। तो आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे जितना जितना दूसरों को ज्ञान सुनाएंगे उतना तुम्हारी बुद्धि रिफाइन होगी। और बाबा ने कहा इसीलिए सर्विस जरूर करनी है। तो बाबा के पास 2 प्रकार के बच्चे कौन से हैं? तो बाबा ने कहा बाप के पास एक हैं सगे सौतेले, दूसरे हैं, बाबा ने कहा एक हैं लगे सौतेले, दूसरे हैं सगे मातेले बच्चे। लगे बच्चे मुख से सिर्फ बाबा मम्मा कहते हैं, लेकिन श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, पूरा पूरा बलि नहीं जाते। सगे बच्चे तो तन मन धन से पूर्ण समर्पण अर्थात दृष्टि होते हैं, कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। लगे बच्चे सेवा न करने के कारण चलते चलते गिर पड़ते हैं, संशय आ जाता है। सगे बच्चे पूरा निश्चय बुद्धि होते हैं। गीत बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। कौन सा बाप? वास्तव में दोनों बाप हैं। एक है रूहानी जिसको बाबा कहा जाता है, दूसरा जिस्मानी जिसको दादा कहा जाता है। यह तो सभी सेंटर्स के बच्चे जानते हैं कि हम बाप दादा के बच्चे हैं। रूहानी शिव है, रूहानी बाप शिव है, वह सभी आत्माओं का बाप, और ब्रह्मा है दादा, सारे मनुष्य सिजरे का हेड। उनके तुम आकर बच्चे बने हो। उनमें भी कोई तो पक्के सगे हैं, कोई फिर लगे भी हैं। मम्मा बाबा तो दोनों ही कहते हैं, परंतु लगे बलि नहीं चढ़ सकते। बलि न चढ़ने के वालों को इतनी ताकत नहीं मिल सकती, अर्थात अपने बाप को तन मन धन का ट्रस्टी नहीं बना सकते। बाबा ने कहा जो बच्चे बलि नहीं चढ़ते तो उनको ताकत भी नहीं मिलती है, और फिर बाबा ने कहा वो बाबा को ट्रस्टी भी नहीं बना सकते, अपने तन मन धन को अर्पण भी नहीं कर सकते। श्रेष्ठ बनने के लिए उनकी श्रीमत पर नहीं चल सकते। सगे बच्चों को सूक्ष्म बहुत मदद मिलती है, परंतु वह भी बहुत थोड़े। भल सगे भी हैं, परंतु उनको भी अभी पक्के नहीं कहेंगे जब तक रिजल्ट नहीं निकली है। भले यहाँ रहते भी हैं, बहुत अच्छे हैं, सर्विस भी करते हैं, फिर भी गिर पड़ते हैं। यह है सारी बुद्धियों की बात। बाबा को भूलना नहीं है। बाबा इस भारत को बच्चों की मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ है शिव शक्ति सेना, हर एक को अपने से बात करनी है। बरोबर हम शिव बाबा के मदद से स्वर्ग बनाते हैं। गाया हुआ है शिव शक्ति सेना, तो बरोबर हम शिव बाबा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पा रहे हैं। द्वापर से लेकर हमने जो भी लौकिक बाप का वर्षा पाया वह नरक का ही पाया, दुखी होते आए। भक्ति मार्ग में तो है ही अंधश्रद्धा। जब से भक्ति शुरू हुई है तब से जो जो वर्ष बीता हम नीचे उतरते आए। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी थी, एक की ही पूजा करते थे, उसके बदले अब अनेकों की पूजा करते हैं। अब यह सब बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि भक्ति कब शुरू होती है। शास्त्रों में भी है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात।
भल ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु नाम ब्रह्मा का दिया है। ब्रह्मा के 7 बच्चे भी हैं। अब यह बातें ऋषि मुनि साधु संत आदि नहीं जानते कि ब्रह्मा का नाम है, गायन है, तो अकेला ब्रह्मा थोड़ी है। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग कब शुरू होता है ये भी नहीं जानते। शास्त्रों में है कि ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। भल ब्रह्मा सरस्वती हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, परंतु ब्रह्मा का नाम दिया है। ब्रह्मा के 7 बच्चे भी बहुत हैं, लक्ष्मी नारायण के बच्चे तो बहुत नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी उनको नहीं कहेंगे। अब नई प्रजा बन रही है। नई प्रजा होती है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण ही अपने को ईश्वरीय संतान समझते हैं, देवता तो नहीं समझेंगे। उनको चक्र का ही पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के बच्चे बने हैं। उन्होंने ही 84 का चक्र समझाया है। उनकी मदद से हम भारत को फिर से देवी पावन राजस्थान बना रहे हैं। ये बड़ी समझ की बात है। किसको समझाने की भी हिम्मत चाहिए। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, पंडे भी हो, सबको रास्ता बताते हो। तुम्हारे बिगर रूहानी स्वीट होम का रास्ता कोई बता न सके। वह पंडे लोग तो करके अमरनाथ पर कोई तीर्थ पर ले जाते हैं। तुम बीके तो एकदम सभी से दूर परम धाम में चले जाते हो। वह जिस्मानी गाइड है, धक्के खिलाने वाले। तुम सभी को बाप के साथ, बाप के पास परम धाम ले जाते हो। तो सदैव ये याद रखना पड़े कि हम भारत को फिर से देवी राजस्थान बना रहे हैं। यह तो कोई भी मानेंगे। भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म था। भारत सतयुग में बेहद का देवी पावन राजस्थान था। फिर पावन क्षत्रिय राजस्थान बना। फिर माया की प्रवेशता होने से आसुरी राजस्थान बन जाता है। यहाँ भी पहले राजा रानी राज्य करते थे, परंतु बिगर लाइट के ताज वाली राजाई चलती आई है। देवी राजस्थान के बाद हुआ आसुरी राजस्थान। अभी तो पतित प्रजा का स्थान है, पंचायती राज्य है। वास्तव में देवी राजस्थान के बाद हुआ। तो बाबा ने कहा वास्तव में इनको राजस्थान कह नहीं सकते, परंतु नाम लगा दिया, राजाई तो है नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र तुमको बहुत काम आएंगे। इन पर समझाना है। भारत ऐसा डबल सिरताज था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। छोटेपन में राधे कृष्ण, फिर त्रेता में राम राज्य हुआ, फिर द्वापर में माया आ गई। यह तो बिल्कुल सहज नई बात है। तो बाबा ने कहा भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटसेल में समझाते हैं। द्वापर में ही पावन राजा रानी लक्ष्मी नारायण के मंदिर बने। देवताएं स्वर्ग के मालिक थे। फिर बाबा ने कहा वाम मार्ग में चले गए, पतित होने लग पड़े। फिर जो पावन देवताएं होकर गए उनके मंदिर बनाकर पूजा शुरू की। पतित ही पावन को माथा टेकते हैं। जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य था तो राजा रानी थे। जमींदार भी राजा रानी का लक़ब टाइटल ले लेते थे। इससे उनका दरबार में मान होता था। अभी तो कोई राजा रानी नहीं है। पीछे जब आपस में लड़े हैं तब मुसलमान आदि आए हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि फिर से कलयुग का अंत आ गया है। विनाश सामने खड़ा है। बाप फिर से राजयुग सिखला रहे हैं। कैसे स्थापना होती है सो तो तुम जानते हो। फिर यह हिस्ट्री ज्योग्राफी मिट जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वो लोग अपनी गीता बना लेते हैं। उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। भक्ति के लिए उन्हों को देवी देवता धर्म का पुस्तक जरूर चाहिए। सो ड्रामा अनुसार गीता बना दी है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग की उस गीता से कोई राजाई स्थापन करेंगे व नर से नारायण बनेंगे। बिल्कुल नहीं। अब आप समझाते। तुम वो गुप्त, बाबा भी गुप्त है। तुमको भी गुप्त योग बल से राजाई प्राप्त करा रहे हैं। बाहुबल से हद की राजाई मिलती है।
योग बल से बेहद की राजाई मिलती है। तुम बच्चों को दिल अंदर यह निश्चय है कि हम अभी भारत को वही देवी राजस्थान बना रहे हैं। जो मेहनत करता है उसकी मेहनत छिपी नहीं रह सकती, विनाश तो होना ही है। गीता में भी यह बात है। पूछते हैं इस समय की मेहनत अनुसार हमको भविष्य में क्या पद मिलेगा। यहाँ भी कोई शरीर छोड़ता है तो संकल्प चलेगा कि यह किस पद को प्राप्त करेगा, सो तो बाप ही जाने। इसने किस प्रकार से तन मन धन की सेवा की है, यह बच्चे नहीं जान सकते। कौन कितना सहयोगी है बाबा का, क्या करता है, ये तो बाबा ही जान सकते, बच्चे नहीं जान सकते। बाप दादा जाने, बताया भी जा सकता है। इस प्रकार की सेवा तुमने की है, ज्ञान उठाया है या नहीं, परंतु मदद तो बहुत की है। पैसे, बाबा ने कहा जैसे मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं संस्था बहुत अच्छी है, अच्छा कार्य कर रही है, परंतु मेरे में पावन रहने की ताकत नहीं है। मैं यज्ञ को मदद करता हूँ तो उसका रिटर्न भी उनको मिल जाता है। जैसे मनुष्य कॉलेज बनाते हैं, हॉस्पिटल बनाते हैं तो औरों के लिए, ऐसे नहीं कि मैं बीमार पड़ूं तो हॉस्पिटल में जाऊं। जो कुछ बनाते हैं दूसरों के लिए तो उसका फल मिलता है, उसको दान कहा जाता है। यहाँ फिर क्या होता है, आशीर्वाद देते हैं तुम्हारा लोक परलोक सुहेला हो, सुखी हो। लोक है परलोक, सो तो लोक और परलोक, सो तो इस संगम युग की बात है। यह मृत्यु लोक का जन्म और अमर लोक का जन्म दोनों सफल हों। बरोबर तुम्हारा अभी यह जन्म सफल हो रहा है। फिर कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से सेवा करते हैं। बहुत हैं जो ज्ञान नहीं उठा सकते, कहते हैं बाबा हमारे में हिम्मत नहीं है, बाकी मदद कर सकते हैं। तो बाप बताएंगे कि तुम इतना धनवान बन सकते हो, कोई भी बात हो तो पूछ सकते हो। फॉलो फादर करना है तो पूछना भी उनसे है। इस हालत में हम क्या करें, श्रीमत देने वाला बाप बैठा है, उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है, नहीं तो बीमारी बढ़ जाएगी। कदम कदम श्रीमत पर न चले तो रोला पड़ जाएगा। बाबा ने कहा उनसे पूछना है, छिपाना नहीं है। बाबा कोई दूर थोड़ी है, सम्मुख आकर के पूछना चाहिए। ऐसे बाप दादा के पास घड़ी घड़ी आना चाहिए। वास्तव में ऐसे मोस्ट वेलबेड बाप के साथ तो इकट्ठा रहना चाहिए। साजन को चटक जाना चाहिए, वह जिस्मानी या रूहानी, इसमें चटकने की बात नहीं। यहाँ सबको बिठा तो नहीं देंगे, ये ऐसी चीज़ है बस सामने ही रहें, सुनते ही रहें, उनके मत पर चलते ही रहें। परंतु बाबा कहेंगे यहाँ बैठ नहीं जाना है, गंगा नदी बन जाओ सर्विस पर। बच्चों का लव ऐसा होना चाहिए जैसे मस्ताना होता है, परंतु फिर सर्विस भी तो करनी है। निश्चय बुद्धि तो एकदम लटक पड़ते हैं। बच्चे लिखते हैं फलाना बहुत अच्छा है, निश्चय बुद्धि है। मैं लिखता हूँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं समझा। अगर निश्चय बुद्धि है कि स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप आ गया है तो सेकंड भी मिलने बिगर रह न सके। बहुत ही बच्चियां हैं जो तड़पती हैं, फिर घर बैठे उनको साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, कृष्ण का। निश्चय हो गया बाप परम धाम से हमें राजधानी देने आए हैं। फिर आकर बाबा से मिले, ऐसे भी आते हैं। फिर समझाया जाता है कि ज्ञान गंगा बनो, प्रजा तो बहुत चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही है। चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। तुम किसको भी कह सकते हो कि हम फिर से राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विनाश भी सामने खड़ा है, मरने से पहले बाप से वर्षा लेना है। सभी चाहते हैं वन गवर्नमेंट, ऑलमाइटी गवर्नमेंट हो। अब सब मिलकर एक थोड़ी बन सकते हैं। एक राज्य जरूर था जिसका गायन भी है, सतयुग का नाम बहुत वाला है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है।
कोई इन बातों को झट मानेंगे, कोई नहीं मानेंगे। 5000 वर्ष पहले, बाबा ने कहा 5000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर इन राजाओं का राज्य हो गया, राजाएं भी अब पतित हो गए हैं, अब फिर पावन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम्हारे लिए तो समझाना बहुत ही सहज है। हम देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, शिव बाबा की श्रीमत से और उनकी मदद से। शिव बाबा से शक्ति भी मिलती है, यह नशा रहना चाहिए। तुम बाहरियर्ष हो, मंदिर में भी तुम जाकर समझा सकते हो, तो स्वर्ग की स्थापना जरूर रचयिता बाप द्वारा ही होगी ना। तुम जानते हो बेहद का बाप एक ही है। तुम्हारे सम्मुख तुमको ज्ञान का श्रृंगार कर रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वो गीता सुनाने वाले कभी राजयोग सिखला न सके। यह अभी तुम बच्चों की बुद्धि में नशा चढ़ाया जाता है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना करने। स्वर्ग में है ही पावन राजस्थान। मनुष्य तो लक्ष्मी नारायण के मंदिर को ही भूल गए हैं। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। तुम कोई भी गीता पाठशाला आदि में जाओ, सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी अथवा 84 जन्म का समाचार कोई सुना न सके। लक्ष्मी नारायण के चित्र राधे कृष्ण का भी तो समझाने में बहुत सहज होगा। यह है करेक्ट चित्र, लिखत भी है, लिखत भी उनकी अच्छी हो। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र याद है, साथ में चक्र को समझाने वाला भी याद है। बाकी निरंतर याद के अभ्यास में मेहनत बहुत है। निरंतर याद ऐसी पक्की हो जो अंत में कोई कीचड़ पट्टी याद ना आए। बाप को कभी भूलना नहीं है। छोटे बच्चे बाप को बहुत याद करते हैं, फिर बच्चा बड़ा होता है तो धन को याद करते हैं। तुमको भी धन मिलता है जो अच्छी रीति धारण कर फिर दान करना चाहिए। पूरा फिलेंथ्रोपिस्ट बनना, दानी बनना है। मैं सम्मुख आकर राजयोग सिखाता हूँ। वह गीता तो जन्म जन्मांतर पढ़ी है, कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई है। यहाँ तो तुमको नर से नारायण बनना है, यह शिक्षा दे रहा हूँ। वह भक्ति मार्ग, बाबा ने कहा वह है भक्ति मार्ग। यहाँ भी कोटों में कोई निकलेगा जो तुम्हारे देवी घराने का होगा, फिर ब्राह्मण बनने जरूर आएंगे, फिर चाहे वह राजा रानी बने चाहे प्रजा। बाबा ने कहा इसमें भी उसमें भी कई तो सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। जो बच्चा बन फिर फारगती दे देते हैं, उन पर बहुत कड़ा, बाबा ने कहा दंड है, कड़ी सजा है। इस समय ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम याद करते हैं निरंतर। अगर कोई कहे तो चार्ट लिखकर भेजे तो बाबा समझ जाएंगे। बाबा की सेवा में तन मन धन लगा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र हमेशा पॉकेट में पड़ा हो। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। सोशल वर्कर्स तुम्हारे से पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? बोलो हम अपने तन मन धन से भारत को देवी राजस्थान बना रहे हैं। ऐसी सेवा और कोई कर नहीं सकता। तुम जितनी सर्विस करेंगे उतनी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी। ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो ठीक रीति से समझा नहीं सकते तो नाम बदनाम होता है। कोई में क्रोध का भूत भी है तो यह भी डिस्ट्रैक्टिव काम किया ना। उनको हरेक, बाबा ने कहा उनको कहेंगे तुम अपना मुंह तो देखो, तुम लक्ष्मी नारायण को भरने के लायक नहीं हो। ऐसे जो आबरू माना इज्जत गंवाने वाले बच्चे हैं वह क्या पद पाएंगे? वह प्यादों की लाइन में आ जाते हैं। तुम भी सेना हो ना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। तो बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी महादानी बनना है। तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट,
कोई भी डिस्ट्रक्टिव मना विनाशकारी कार्य नहीं करना है। निरंतर याद का अभ्यास, निरंतर याद के अभ्यास में रहना है। वरदान, एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति द्वारा नंबर 1 लेने वाले अखुट खजाने से संपन्न भव। नंबर 1 में आने के लिए एक रस और निरंतर खुशी की अनुभूति करते रहो। किसी भी झमेले में नहीं आओ, किसी भी झमेले में नहीं जाओ। झमेले में जाने से खुशी का झूला ढीला हो जाता है, फिर तेज नहीं झूल सकते। इसलिए सदा और एक रस खुशी के झूले में झूलते रहो। बाप दादा द्वारा सभी बच्चों को अविनाशी अखुट और बेहद का खजाना मिलता है, तो सदा उन खजानों की प्राप्ति में एक रस और संपन्न रहो। संगम युग की विशेषताएं अनुभव। इस संगम युग, इस युग की विशेषता का लाभ उठाओ। स्लोगन है मनसा दानी। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। मनसा महादानी बनना है तो रूहानी स्थिति में सदा स्थित रहो। तो बाबा ने आज कहा विशेष कि तुम्हारी बुद्धि जितना बाबा को याद करने में लगी रहेगी, उतना ही बाबा ने कहा रिफाइन होती जाएगी। जितना ज्ञान सुनाने में बुद्धि लगेगी तो बाबा ने कहा उतना ही ज्ञान भी रिफाइन होता जाएगा। और बाबा ने कहा जो सौतेले बच्चे और मातेले बच्चे 2 प्रकार के हैं। तो बाबा ने कहा जो मातेले बच्चे वो दिन रात सेवा भी करेंगे, याद भी करेंगे। और जो सौतेले बच्चे बाबा ने कहा वो कभी श्रीमत पर चलेंगे, कभी मनमत पर चलेंगे, संशय में भी रहेंगे। तो बाबा ने कहा निश्चय में कम रहेंगे। ओम शांति।